जूही चावला भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे प्रभावशाली, लोकप्रिय और बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। अपने चुलबुले अंदाज, बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और स्वाभाविक अभिनय के बल पर उन्होंने 1980 के दशक के अंत और पूरे 1990 के दशक में हिंदी फिल्म उद्योग पर एक छत्र राज किया। उनके जीवन और करियर से जुड़े ऐसे अनगिनत पहलू हैं जो उनके प्रशंसकों और आम दर्शकों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला शहर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता देशराज चावला भारतीय राजस्व सेवा में एक वरिष्ठ अधिकारी थे और उनकी माता मोना चावला एक बहुराष्ट्रीय होटल समूह में कार्यरत थी। पिता की प्रशासनिक सेवा के कारण परिवार को बार बार अलग अलग शहरों में स्थानांतरित होना पड़ता था, लेकिन जूही का अधिकांश बचपन मुंबई में ही बीता। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के प्रसिद्ध फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की। स्कूल के दिनों में जूही एक शांत, शर्मीली और पढ़ाई में निपुण छात्रा थी। उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित सिडनेम कॉलेज से वाणिज्य, कॉमर्स, संकाय में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दिनों तक उनका अभिनय या मॉडल बनने का कोई सीधा इरादा नहीं था, बल्कि वे एक सामान्य कॉरपोरेट करियर या प्रशासनिक सेवा की दिशा में सोच रही थी। ग्लैमर की दुनिया में उनका प्रवेश बेहद अचानक और अप्रत्याशित रूप से हुआ। कॉलेज के अंतिम वर्षों में उनके कुछ दोस्तों और सहपाठियों ने उनके सौम्य व्यक्तित्व और मुस्कान को देखकर उन्हें ब्यूटी पेजेंट में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1984 में जूही चावला ने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अपनी सादगी, बौद्धिकता और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने मिस इंडिया का प्रतिष्ठित ताज अपने नाम कर लिया। इसके बाद वे मिस यूनिवर्स 1984 की वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए फ्लोरिडा, अमेरिका गईं। यद्यपि वे मुख्य सौंदर्य प्रतियोगिता की अंतिम सूची में नहीं पहुंच सकीं, लेकिन उन्होंने अपनी उत्कृष्ट वेशभूषा और भारतीय संस्कृति के सुंदर प्रदर्शन के लिए बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर वैश्विक मंच पर देश का मान बढ़ाया। मिस इंडिया का ताज जीतने के बाद जूही चावला के लिए भारतीय फिल्म उद्योग के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। उनकी पहली फिल्म 1986 में प्रदर्शित हुई मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित सल्तनत थी। यह एक बड़े बजट की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल, शशि कपूर और श्रीदेवी जैसे दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार्स मौजूद थे। इस मल्टी स्टारर फिल्म में जूही चावला को ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। पहली ही फिल्म के असफल होने से जूही बेहद निराश हुई और उन्हें लगने लगा कि शायद बॉलीवुड का रास्ता उनके लिए सही नहीं है। बॉलीवुड में शुरुआती असफलता के बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा का रुख किया। यह उनके करियर का एक ऐसा दौर था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वर्ष 1987 में उन्हें प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता और निर्देशक वी रविचंद्रन के साथ फिल्म प्रेमलोका में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिला। यह फिल्म कन्नड़ सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के गानों और जूही के अभिनय ने पूरे दक्षिण भारत में तहलका मचा दिया। प्रेमलोका की ऐतिहासिक सफलता ने न केवल जूही को एक स्थापित स्टार के रूप में पहचान दिलाई, बल्कि उनके भीतर अभिनय के प्रति खोए आत्मविश्वास को भी पूरी तरह बहाल कर दिया। इसके बाद आया वर्ष 1988, जिसने जूही चावला की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। निर्देशक मंसूर खान और निर्माता नासिर हुसैन अपनी नई प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म कयामत से कयामत तक के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। इस फिल्म में आमिर खान को नायक के रूप में लॉन्च किया जा रहा था। जब जूही चावला का ऑडिशन लिया गया,
तो उनकी मासूमियत और सादगी ने पूरी टीम का दिल जीत लिया। जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसने पूरे देश में सफलता का नया इतिहास रच दिया। कयामत से कयामत तक हिंदी सिनेमा में युवा प्रेम कहानियों का एक नया मानदंड बन गई। फिल्म में जूही चावला द्वारा निभाया गया रश्मि का किरदार अमर हो गया। आमिर खान और जूही चावला की ऑन स्क्रीन जोड़ी रातों रात भारत की सबसे पसंदीदा जोड़ी बन गई। इस फिल्म के लिए जूही चावला को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फीमेल डेब्यू पुरस्कार प्रदान किया गया। 1990 के दशक की शुरुआत के साथ ही जूही चावला का स्वर्णिम दौर शुरू हुआ। उन्होंने एक के बाद एक कई सफल फिल्मों की झड़ी लगा दी। 1990 में आई फिल्म प्रतिबंध में उन्होंने एक निडर और संघर्षशील राजस्थानी लड़की का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन मिला। इसी साल प्रदर्शित हुई स्वर्ग में उन्होंने राजेश खन्ना और गोविंदा के साथ काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 1992 में आई फिल्म बोल राधा बोल में ऋषि कपूर के साथ उनका ग्रामीण और नटखट अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आया और इसका गाना तू 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 तारा घर घर में गूंजने लगा। जय मेहता के साथ उनकी प्रेम कहानी भी काफी भावुक और संघर्षपूर्ण रही। जय मेहता की पहली पत्नी यशोवर्धन बिड़ला की बहन सुजाता बिड़ला थी, जिनकी 1990 में एक दुखद हवाई हादसे में मृत्यु हो गई थी। जय मेहता इस सदमे से बेहद टूट चुके थे। उसी दौरान जूही चावला के साथ उनकी पारिवारिक जान पहचान हुई। जय ने धीरे धीरे जूही के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया। वे जूही के जन्मदिन पर उनके घर फूलों का पूरा ट्रक भिजवा दिया करते थे और लंबे लंबे हाथ से लिखे पत्र भेजते थे। जूही के कठिन समय में जय मेहता एक मजबूत स्तंभ बनकर उनके साथ खड़े रहे। जूही चावला का जीवन केवल सफलता और ग्लैमर से ही नहीं भरा रहा, बल्कि उन्होंने निजी जिंदगी में अत्यंत दुखद त्रासदियों का सामना भी किया। जब वे फिल्म डुप्लीकेट की शूटिंग कर रही थी, तब उनकी मां मोना चावला का प्राग में एक कार दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया। अपनी मां की अचानक मृत्यु से जूही गहरे अवसाद में चली गई थी। इसके कुछ वर्षों बाद उनके छोटे भाई बॉबी चावला, जो शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के सीईओ थे, वर्ष 2010 में एक रेस्टोरेंट में खाना खाते समय अचानक कोमा में चले गए। लगभग 4 वर्षों तक कोमा में रहने के बाद मार्च 2014 में बॉबी चावला का निधन हो गया। इसके अलावा उनकी बहन सोनिया चावला का भी कैंसर के कारण कम उम्र में निधन हो गया था। एक के बाद एक अपने करीबी परिजनों को खोने के झटकों ने जूही चावला को अंदर से पूरी तरह बदल दिया और वे आध्यात्मिकता एवं समाज सेवा की ओर झुक गयीं। अभिनय के अलावा जूही चावला ने व्यापार और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी अद्वितीय सफलता हासिल की। 1990 के दशक के अंत में उन्होंने अपने प्रिय मित्र शाहरुख खान और निर्देशक अजीज मिर्जा के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नामक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की। इसके तहत उन्होंने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका और चलते चलते जैसी फिल्मों का निर्माण किया। बाद में इसी कंपनी का पुनर्गठन हुआ और यह रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के रूप में सामने आई। वर्ष 2008 में जब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की शुरुआत हुई, तो जूही चावला और जय मेहता ने शाहरुख खान के साथ मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) फ्रेंचाइजी को खरीदा। जूही चावला KKR की सहमालिक बनी और उन्होंने टीम के प्रबंधन, ब्रांडिंग और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2012, 2014 और 2024 में KKR की IPL चैंपियन बनने की यात्रा